नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। व्यक्ति के स्वस्थ रहने में सबसे बड़ा रोल उसके रहन सहन से जुड़ा हुआ है। इसमें साफ पानी, साफ हवा और खान पान ही महत्वपूर्ण है। अगर स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा और संतुलित भोजन का सेवन किया जाए तो उसके बीमार होने की संभावना को 75% तक निरोगी रखा जा सकता है। खान पान में गड़बड़ी से कब्ज की शिकायत, एसिडिटी, शरीर की फिटनेस जैसी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पुराने ज़माने में जब मेडिकल साइंस विकसित नहीं थी, दवाइयां भी नहीं हुआ करती थीं, तब खान पान से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता था। वात, पित्त और कफ, अगर ये तीनों सही हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इन्हें खान पान से ही सही रखा जा सकता है। सुनाओ प्यार की एक कहानी। पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए फाइबर से भरपूर भोजन बेस्ट माना जाता है। ये फाइबर घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दोनों पाचन के लिए अच्छे होते हैं। इससे पेट साफ रहता है, कब्ज की शिकायत दूर होती है। कुछ फल या भोजन ऐसे हैं जिनके सेवन से पेट साफ रहता है, पाचन क्रिया मजबूत होती है, शरीर का मल साफ होता है और कब्ज, मोटापा और शारीरिक तंत्र और एक्टिविटी सामान्य हो जाती है। इनमें सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, जामुन जैसे फल हैं जिनके सेवन से पाचन क्रिया एकदम फिट हो जाती है। इन सभी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा इनमें मौजूद अन्य तत्व भी होते हैं जो पाचन के लिए ज़रूरी होते हैं। अपनी रोज़ाना की डाइट में ज़्यादा मिर्च, मसाले और तली हुई चीज़ का सेवन कम करें। सुनाओ प्यार की एक कहानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका बिंदल, स्त्री एवं प्रसूति विभाग। आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आजकल के जो बच्चे, बड़े, सब बूढ़े, सब लोग संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? जैसे मैदा वाली चीजें बाजार में जो मिल रही है, जंक फूड, उसमें क्या है? रिफाइंड चीजें। रिफाइंड मतलब जितना ज्यादा उसमें से हम गेहूं है, एक गेहूं मोटा अनाज खाना, उसमें हमारा फाइबर बहुत होता है। फाइबर इन द सेंस रेशा बहुत है। जितना हम मोटा अनाज खाएंगे और वो हमारे पेट के लिए, पाचन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो बच्चे मैदा खाते हैं, उसमें क्या होता है? मैदा एकदम रिफाइंड होती है, बिल्कुल गेहूं में से बिल्कुल सब कुछ निकाल दिया जाए, बिल्कुल सब कुछ जो निचोड़ बचता है उसे खाते हैं। वो जो हमारे पेट, और वो क्या, ग्लूटेन रह जाता है, गोंद की तरह रह जाती है। तो जब वो हमारे पेट में जाती है तो वो गोंद का काम करती है, तो कोशिश करती है वो आंतों को चिपका देती है। इसकी वजह से आजकल बच्चों में कब्ज, पेट की खराबी, गैस्ट्राइटिस, गैस की बीमारियां बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम एक तो मोटा अनाज खाएं। मोटे अनाज में मिलेट्स आते हैं, बाजरा, जैसे कि बाजरा आता है, और गेहूं भी घर में ही पीसे, एकदम मैदा की तरह नहीं पीसे, मोटा। जैसे पहले के गांव के लोग जो मोटा बिल्कुल चक्की पिसवाते थे मोटा, उसकी फिर वो जो रोटी बनती थी, बिल्कुल आटे को पानी में गलाते थे, फिर वो सॉफ्ट रोटी, वैसे उस तरह से आटा पिसवाएं। और खाने में पनीर की सब्जी खा लेते हैं जो बच्चे, उससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होता। हमें घर में बनाए, सब्जियां बनाए, ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जियां मतलब सलाद, जैसे कि गाजर, जितनी भी जो भी सलाद मिले, सीजनल जो भी सब्जियां मिले वो खाएं। हैं खूब सारे फ्रूट्स में आज सुनाओ प्यार की एक कहानी। अपने पेट को दुरुस्त रखने के लिए बीन्स और फलियों के सेवन को शामिल कीजिए। इनमें घुलने वाले और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। सूप और सलाद को भी अपने भोजन का हिस्सा बनाइए। साबुत अनाज या ओट्स, अंकुरित दाल, चने या दूसरे बीन्स भी अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कीजिए। पालक जैसी पत्तेदार सब्जी भी ज़रूर लें। यहाँ ये भी बता दें कि ये इलाज नहीं है, बल्कि ये आपके भोजन या रोजाना की डाइट में शामिल होना चाहिए। फास्ट फूड का प्रयोग ना करें। सिर्फ अपने खान पान को दुरुस्त करके आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। समय समय पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर।
प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।